आइए हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए कि हम 2025 सालों के बाद भी इस बात को याद करते हैं और भूलते नहीं हैं कि आप मुर्दों में से जी उठे। आपने कहा कि आई एम द रेजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। आप ही पुनरुत्थान है और आप ही जीवन है। आज हमसे बात करिए और हमें एनकरेज करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। 2007 में हम सब यरूशलेम में थे और अलग अलग जगहें हमको दिखाई जा रही थी और एक खास जगह का मेंशन था हमारी आइटनरी में, जिसका नाम था लाजरस की कब्र, द टूम ऑफ लाजरस। सो हम लोग एक्साइटेड थे क्योंकि जेरूसलम में थे तो सभी कुछ अच्छा लग रहा था एंड बस था कि वहां जाना है। तो जब हम वहां गए उस जगह पर, तो एक छोटा सा दरवाजा था, बाहर लिखा था लाजरस की टूम। और हम वहां से नीचे उतरे, थोड़ा सा मुश्किल था, सीढ़ियां थी, पुरानी सीढ़ियां थी। नीचे उतरे एक लेवल पे, फिर दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे लेवल पे, और नीचे जाकर के गहराई में हमने देखा कि वहां पर एक चेम्बर था, एक छोटा सा कमरा था, वहां पे बल्ब लगा था, लाइट थी। और उन्होंने बताया कि यही लाजरस की कब्र है। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। वैसे ही जब आपको यरूशलेम जाएंगे तो वहां की हवा ही अलग है, आप बहुत एक्साइटेड होंगे। सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड वी रियलाइज कि इतनी गहराई में यही वो लोकेशन है और जगह है। और वो जो इलाका था वो बेथनी था। सो याद है वो मेमोरी, लिखा मैंने जाकर के अपनी नोट्स में कि मैं वहां गई थी और मैं उस बात को भूल गई। कुछ सालों के बाद एक खुदा के दास इंडिया आए और वो बता रहे थे कि वो यरूशलेम गए और बहुत अद्भुत ढंग से बता रहे थे कि मैं लाजरस की टूम पे गया। तो मैं भी सुन रही थी, मैंने कहा अरे मैं भी गई थी। तब उन्होंने बोला चमत्कार तो ये है कि जिस लाजरस को बांधा गया था और कपड़ों में लपेटा गया था तमाम तरह के पदार्थों के साथ, वो लाजरस को जब यीशु मसीह ने पुकारा तो वो नीचे से उड़ करके बाहर तक आया, क्योंकि उसकी पट्टियां तो हटा ही नहीं गई थी। और तब यीशु मसीह ने कहा इसको खोलो। तो ये बात मैंने कहा ओ माय गुडनेस, वाओ, आई नेवर रियलाइज इट लाइक दैट। मैंने देखा तो था उस टूम को, लेकिन मैंने इस बात को रियलाइज नहीं करा कि लाजरस तो बहुत ज्यादा नीचे गहरे चेम्बर में था और वो ऊपर तक कैसे आया होगा। वो तो एक अलौकिक ढंग से, सुपर नेचुरल ढंग से यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा वहां बाहर आया। तो ये चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ? हम कहेंगे कि अरे आज तो जी उठने का दिन है, आज तो त्योहार का दिन है और हम लोग बात कर रहे हैं एक कब्र के बारे में। हाँ, कब्र बड़ी जरूरी है और मेरा संदेश आज कब्र से ही है। अगर कहीं पर पुनरुत्थान हुआ है तो वहां पर एक लोथ भी है और या एक कब्र भी है। इफ देयर इज अ रेजरेक्शन, देन देयर हैज टू बी अ डेड बॉडी एंड देन देयर हैज टू बी अ ग्रेव। और आज का मेरा जो संदेश है वो इसी के आसपास है, लेकिन मैं अपने संदेश का टाइटल आपको नहीं बताऊंगी। आज टाइटल आप देंगे, तो ध्यान रखिएगा, टाइटल मैं आपसे लूंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे भाई बहन कृपया पढ़ेंगे यूहन्ना का 11, उसका 17 से 45 तक। कृपया हिंदी और इंग्लिश में आप लोग पढ़िए, तब तक मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ओवर टू यू। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वहाँ पहुँचने पर यीशु को मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। तब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर पे ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ, अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था
तू ही है। यह कहकर वह चली गई। अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठ के उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर आई, वह समझे कि कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। तब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में उदास हुआ और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे को आंखें खोली यह भी ना कर सकता कि मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर उदास होकर कब्र पर आया। वह गुफा गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसे बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. After she said this, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, she said, and is asking for you. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. When the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied. Jesus wept. Then the Jews said, see how he loved him. But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days. Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here,
that they may believe that you sent me." When he had said this, Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did believed in him. आमेन। अभी हमने वचन दोनों इंग्लिश और हिंदी में सुना और हमने ध्यान से सुना यीशु मसीह ने मार्था से क्या बोला। मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। वो जो मुझ में विश्वास करता है जिएगा यद्यपि वे मर जाए। आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। ही हु बिलीव्स इन मी दो ही मे डाई ही शैल लिव। दो ही मे डाई ही शैल लिव। सब मेरे पीछे बोलेंगे, दो ही मे डाई ही शैल लिव। आमेन। और मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी रोमियो 6:4 पे। वहां लिखा है, इसलिए हम बपतिस्मा के द्वारा उसके पास मृत्यु में दफन हुए, ताकि जैसे मसीह पिता महिमा के द्वारा मृतकों में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन में जिए। We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Hallelujah. So, सब लोग बोलेंगे, if there was a resurrection, there was a death. अगर पुनरुत्थान है तो वहां पर एक मृत्यु हुई थी। खास बात, पुनरुत्थान कब्र के बगैर नहीं होता। देयर इज नो रेजरेक्शन विदाउट द प्रूफ ऑफ अ ग्रेव। तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ इस बात पे, यीशु मसीह तैयार थे, वो क्रूस के लिए तैयार थे, वो मृत्यु के लिए तैयार थे, और उन्होंने अपने आप को इस मृत्यु के लिए जो क्रूस पे थी, जो एक बहुत दर्दनाक मृत्यु थी, उसको अपने आप को समर्पित किया। उनको पता था कि उनका जो शरीर है वो बलिदान है जो क्रूस पे लटकाया जाएगा, जिसको मारा जाएगा, थूका जाएगा, उसके ऊपर तमाम अत्याचार किया जाएगा। वो ये जानते थे। हमने पिछली दफा जब ध्यान दिया कि यीशु मसीह किस तरीके से यरूशलेम में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की तरह महिमा में उन्होंने एंटर करा, वो जानते थे कि उन्हें धोखा दिया जाएगा, वो जानते थे कि उन्हें छोड़ा जाएगा, वो जानते थे ये जो लोग उनका चर्चा कर रहे हैं, उनकी तारीफ करें, यही पलट करके उनको क्रूस की ओर ले जाएंगे। लेकिन वो तैयार थे, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया क्रूस के लिए। रेजरेक्शन, पुनरुत्थान अद्भुत है। दुनिया में इसके बारे में लोगों को नहीं मालूम। इतने महान काम के लिए समर्पण बहुत जरूरी है। अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम चाहते हैं, ये मेंटालिटी तो हमें लेनी पड़ेगी। पहले समर्पण यीशु मसीह की तरह, और फिर महान परिवर्तन यीशु मसीह के पुनरुत्थान की तरह। So if we want a great change in our lives, we need to dedicate and surrender ourselves to the Lord. And the greater the surrender, the zeal of surrender, the bigger the transformational miracle of living again, of raising from the dead. मैंने अक्सर बूढ़े लोगों को देखा है, वो कहते हैं अब तो हमारा टाइम ऊपर हो गया, बस अब प्रार्थना करो मेरे लिए कि मैं उठ ही जाऊं। बट यीशु मसीह तो सिर्फ 33 ईयर ओल्ड थे, 33 साल के थे। उनको क्या रीजन था मरने के लिए? लेकिन उन्हें मालूम था उनका मिशन एक बलिदान बनना ही था, और वो बलिदान बन करके मारे गए। वो तैयार थे, उन्होंने समर्पण किया एट अ वेरी यंग एज। और फिर से पुनरुत्थान तभी हो सकता था जब मृत्यु होती, और यीशु मसीह उस पुनरुत्थान के लिए तैयार थे। लेकिन उससे भी बड़ा मिशन था उस क्रूस पे जाना और मर जाना हम सब के लिए। तो क्या आज आप तैयार हैं एक महान ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपनी जिंदगी में? समथिंग अमेजिंग, स्पेक्टेक्युलर, जो आप चीजें चेंज करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू सरेंडर। तो आज आपको एक मृत्यु समान सरेंडर, मतलब एक बहुत ही सीरियस, गंभीर, मृत्यु गंभीर है, एक गंभीरता से सोचते हुए, डिसाइड करते हुए यीशु मसीह की तरह कुछ चीजों को समर्पण करना है परमेश्वर को, ताकि उसे गिव अप करने के बाद परमेश्वर उन्हें खत्म करें और आपकी जिंदगी में एक महान उद्धार का काम हो, और एक जी उठने जैसा काम हो, एक नया जी उठना हो। आमेन। क्यों ना आप एक लिस्ट बनाएं उन तमाम चीजों की जो आप जानते हैं,
जिन्हें आपकी जिंदगी में खत्म होना चाहिए है, लेकिन आप अभी भी टालम टोली कर रहे हैं। कम ऑन, द टाइम हैज कम टू सरेंडर। अगला पॉइंट जो मेरा ये है कि हमारी जिंदगी में एक ओल्ड मैन होता है, मतलब पुरानी आदतें, बुरी आदतें, वो हमारे साथ खूब लड़ाई करती हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम कुछ ओल्ड बातों, कुछ पुरानी बातों पे नजर करें। अब हम सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में महान ट्रांसफॉर्मेशन हो, हम बदल जाएं, हम वंडरफुली आगे बढ़ें। लेकिन अगर पुरानी चीजें हाथ में पड़ी हैं, उनके साथ चल रहे हैं, तो कैसा रेजरेक्शन होगा? और अगर हमें को नई जिंदगी मिल भी जाती है, तो उसमें क्या वो पुरानी बातें भी साथ में रहेंगी? सोच के देखिए। गलातियों 2:20 क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं नहीं जीता, पर मसीह मुझ में जीता है। आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट एंड आई नो लॉन्गर लिव, बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। इट्स नो लॉन्गर आई दैट लिवथ, बट क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। नई जिंदगी में हम भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए थे। हमारी जिंदगी की बातें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हम उन्हें लेकर के आगे ना चलें। यीशु मसीह ने हमें पूरा एक रॉ कैनवस दिया है। हे, आई फिनिश्ड एवरीथिंग ओल्ड ऑफ योर लाइफ, आर यू विलिंग टू गिव इट अप? क्या आप और मैंने गिव अप करना चाहते हैं? पुरानी चीजों के साथ तो नई जिंदगी नहीं हो सकती ना। कुलूसियों 3:5 देखेंगे, पुट टू डेथ whatever belongs to your earthly nature। इसलिए तुम में जो कुछ सांसारिक बातें हैं, उसका अंत कर दो। सांसारिक बातें आपकी जिंदगी में क्या चल रही हैं? थिंक अबाउट इट। हमें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। बार बार लड़ाइयां कर लेना, बुरा मान के बैठ जाना और उस बात को सोचते रहना, कड़वाहट भर जाना, लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलना, मन में प्रेम ना होना, कड़वे शब्द बोलना, बस घर में एक झगड़े का एनवायरनमेंट बना के रहना क्योंकि इतने साल पहले उसने ऐसे नहीं किया था। तो ये सब चीजें क्या हमें मदद कर रही हैं? हमने इतनी गहराई से सीखा कि जोई जिंदगी क्या है, नई जिंदगी, परमेश्वर जैसी जिंदगी, लेकिन उसमें ये सब पुरानी बातों को लेके कैसे चल सकते हैं हम? इनको तो गिव अप करना पड़ेगा। मैं इंग्लिश में एक बात कहना चाहूंगी, यू कैन नॉट कैरी द क्रॉस एंड योर ईगो टुगेदर। आप प्रभु का क्रूज भी लिए जा रहे हो, उपवास में जा रहे हैं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, और ईगो भी है जबरदस्त। अगर ईगो है तो क्रूस के काम वहां पर हमें ढंग से दिखाई नहीं देंगे। अगर आपकी जिंदगी में कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहे, मैं चाहूंगी कि आप चेक करें, घमंड तो नहीं है। अभी किसी ने मुझे मैसेज करा, मुझे ये इंसान भी नहीं अच्छा लगता, मुझे वो इंसान भी नहीं अच्छा लगता, उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, ये सब ऐसे हैं, सबको उन्होंने बुरा ठहरा दिया, सबको। तो मैंने उनसे पूछा, क्या एक भी इंसान में कोई भी अच्छाई नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगती। तो मैंने उनसे बोला, इसका मतलब है आप घमंड में हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है जिसमें एक भी अच्छाई ना हो, और सिर्फ आप ही अच्छे हैं और बाकी सारे के सारे जन बुरे। अपनी आंखों का चश्मा हटाइए। तो उन्होंने कहा, ठीक है पास्टर, आई विल टेक केयर। और उन्हें वो बात समझ में आई। तो क्रूस और घमंड दोनों साथ नहीं चल सकते। और हम में से कई लोग क्या करते हैं, पुनरुत्थान करते हैं उन चीजों को जो खुदा ने मार डाला है, खत्म कर दिया है। जानबूझ के प्रभु ने कुछ चीजों का अंत किया था, कोई बुरी नौकरी, एक बुरा रिश्ता, एक बुरी सिचुएशन, लेकिन हमें उसी चीज को जगाना नहीं, मैं वहीं पे अप्लाई कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। नहीं नहीं, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपको छोड़ के जा चुके, वो रिश्ता आपका कामयाब नहीं था, गॉड ने उसको गिव अप कर दिया, लेकिन उसको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, उसकी लाइफ में क्या है देख रहे हैं। क्यों जानना है? गॉड ने जो समाप्त कर दिया, जो खत्म कर दिया, जो दफन कर दिया, उसको क्यों आप लेके चल रहे हैं? कुछ लेडीज कहती हैं, अरे वो मेरी लाइफ में था ना, अगर मैंने उससे शादी कर ली होती। We don't have to do this cheap conversation. This is cheapness. ये कोई घमंड नहीं है, ये cheapness है। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? आपने चुनाव किया था ना उसे छोड़ने का, थी ना उसमें 2000 बातें गलत, तो क्यों इस बात को लेके आ रहे हैं? या ये कहना किसी आदमी का, मेरी लाइफ में तो बड़ी लड़कियां थी, मैं तो बड़ा मतलब लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे, अभी कोई नहीं घूम रहा है, और अगर बाई चांस घूम भी रहा है, सो वॉट?
वो दुष्ट से प्रेरित घूम रहे हैं कि आप उनकी तरफ जरा सा ध्यान दें और आप गिर जाए परमेश्वर के उस ऊंचे स्थान से। तैयार हैं आप प्रभु के उस ऊंचे स्थान से गिरने में? एक दफा गिरेंगे, उठ करके वापस उस जगह पे आना बहुत टाइम लगता है, बहुत पश्चाताप और बहुत दुख होता है। सो ये सारी बेकार की बातें जो आप अपने मन में लेकर के चल रहे हैं, वो नौकरी थी, वो लोग थे, वो बड़े अच्छे थे, लेट इट गो। गॉड ने उन्हें हटा दिया आपकी जिंदगी से। इट्स ओवर एंड गॉन। तो पुरानी चीजें जो परमेश्वर ने हटाने को बोला है या हटवा दी थी, उनको क्यों हम लेके चल रहे हैं? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, वो कौन से एरियाज हैं आपकी लाइफ में जहां पे अभी भी अटके हुए हैं? वो लोग, वो रिश्ता, वो आदतें, वो पुरानी बातें, और बार बार उन बातों को याद कर रहे हैं, वो आपके दिल को चोट पहुंचा रही है। कौन सी वो बातें जिसमें आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? मैं चाहूंगी कि आप इनकी लिस्ट बनाएं। अगर आपके पास आपका फोन है, 1 मिनट ले लीजिए, कम ऑन मेक अ लिस्ट। आप और मैं दोनों के पास एक लिस्ट है, हम उसे गिव अप कर सकते हैं। टेक अ मिनट, राइट इट डाउन। तो बात करिए अपने आप से, कौन सी बातें हैं जिनको क्रूज पे चढ़ाना है? कौन सी बातें जो प्रभु ने हटा दी थी और हम उसको फिर से जिंदा करें, या उसके चर्चे कर रहे हैं? और आज इस ईस्टर एक चीज लीजिए, इस ईस्टर आज के दिन ये चीज मेरी जिंदगी से हट रही है, हटा दीजिए। टेक अ कॉल, लेट इट गो इन जीसस नेम। आपको उसकी जरूरत नहीं है, इसकी मृत्यु होने दीजिए, इन सारी चीजों को खत्म कर दीजिए, मार डालिए। आई एम जस्ट यूजिंग दिस टर्म। मैं ये नहीं कह रही आप किसी के साथ बुरा करें, कोई गलत रिश्ता है, कुछ गलत आदत है, लेट इट बी ओवर। खत्म खत्म, इट्स ओवर। पुट इट इन द कॉफिन, डाल दीजिए कब्र में, ओवर। ओके, आगे बढ़े। कुछ चीजें हैं जिनको कि फिर से जगाना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। मतलब क्या है? ये जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य यीशु मसीह की, ये अगली जिंदगी के लिए नहीं है जब हम मर जाएंगे, फिर हम जी जाएंगे, फिर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। आज के लिए भी है। आइए मैं कुछ वचन पढ़ती हूँ, इज़ीकियल 37 का 4 और 6। और वहां लिखा है, नबूवत कर और कहो सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। Prophesy and say, dry bones, hear the word of the living God. और रोमियो 8 का 11, the spirit who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. Hallelujah. वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया, तुम्हारे मरणशील शरीरों को फिर से जीवित करेगा। परमेश्वर लिमिटेड नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ एरियाज हैं जो मरे हुए हैं, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इस रेजरेक्शन संडे, इस मृत्यु जय दिवस पर आपकी वो बातें जो परमेश्वर ने दी हैं फिर से जिंदगी पाएं और जी उठें, खड़ी हो जाएं, रेजरेक्ट हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर को कोई लिमिटेशन नहीं है हड्डियों को जिलाना। हड्डी तो है, परमेश्वर तो मिट्टी में से मनुष्य को बना सकते, तो हड्डी को जिंदा नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप हार चुके हैं? कब ये ठीक होगा? वक्त आ गया है। आज इस मृत्यु जय दिवस पर हम कुछ घोषणाएं करें। आमीन। कब्र ने यीशु मसीह को बांध नहीं लिया था। परमेश्वर लिमिटेड नहीं थे। और आपका जो पास्ट है, बहुत सारी चीजें गंद है वहां पर, वो प्रभु को लिमिट नहीं कर सकता। The tomb didn't stop Jesus and your past won't stop God, right? तो आज आप एक्साइटेड हो जाइए, चाहे जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। योर गॉड इज अ गॉड ऑफ द सुपर नेचुरल, द इम्पॉसिबल। आपके परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर, जहां पे इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने वाले परमेश्वर है। लुक एट हिम राइट नाउ। हो सकता है परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिए हो, कुछ वायदे किए हो, कुछ चीजें होनी आपकी लाइफ में, एंड इट सीम्स नथिंग इज हैपनिंग। हे, डोंट वरी, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर देख रहे हैं कि जो उन्होंने आपको शब्द रिलीज किया था वो पूरा
होके रहेगा। और आज पुनरुत्थान वाले दिन आप इसे याद रखिए, टुडे इज द डे टू रिमेंबर जीसस क्राइस्ट रोज फ्रॉम द डेड। मरे हुओं में से यीशु मसीह जी उठे और आपकी प्रॉब्लम भी खत्म होने जा रही है और इम्पॉसिबल पॉसिबल होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। और मैं चाहूंगी कि आप बोले गॉड से, परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपना सांस फूंक दीजिए मेरी सिचुएशन है। कम ऑन, लेट एवरी प्रे। हे परमेश्वर, आज मेरी डेड सिचुएशंस में अपनी लाइफ डाल दीजिए। पुट योर लाइफ एंड योर ब्रेथ इन द डेड एरियाज ऑफ माय लाइफ इन जीसस नेम। कम ऑन एवरीबॉडी, रिपेंट। परमेश्वर, मैं भी रिपेंट करता हूं, मैंने ही आपके कामों को डिले करा, ये गलत शुरुआत करी, मुझसे गलती हो गई एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट गॉड। आज मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन। फॉरगिव मी गॉड, फॉरगिव मी। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए, धो दीजिए और सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दीजिए। कुलूसियों 2:12, 13, 14, 15, लॉर्ड सारा पाप माफ कर दीजिए, सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दीजिए और अपनी आत्मा के द्वारा हर क्षेत्र जगा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आर यू ब्लेस्ड? आमेन। और अब आप, जब आपको समझ में आ गया है कि मरी हुई चीजें जिंदा करने की सामर्थ परमेश्वर रखते हैं, आप उन मरी हुई चीजों को जो गॉड ने हटा दी उनको हटा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप आशीषित है, आप ही आशीष का मूल हैं। तो आपको कैसे चलना है? यू वॉक लाइक अ ब्लेसिंग। सिर्फ अपनी आशीषों को लेके नहीं चलना है, आप खुद ही आशीष है। यू आर द ब्लेसिंग। और मैं पढ़ना चाहूंगी कुछ प्रभु के वचन, उत्पत्ति 12:2। आई विल ब्लेस यू एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग। आमेन। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम आशीष का मूल होगे। मैथ्यू 5:14। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम संसार के प्रकाश हो, उसकी ज्योति हो। इफिशियंस 4:1, इफिसियों 4:1। वॉक वर्दी ऑफ द कॉलिंग। बुलाहट के योग्य जीवन जियो। अब आपको भी उसके योग्य जीवन जीना, और ये योग्य जीवन क्या है? टू लिव लाइक अ ब्लेसिंग, बिकॉज यू आर द ब्लेसिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। I am the blessing. My family is the blessing. Amen. अपने कब्र के कपड़े उतार दो। अब कब्र के कपड़ों की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपको कवर करती है। हालेलुया। Wear the righteousness of God boldly. अब boldly जीना है। Resurrection's boldness changes everything. पुनरुत्थान का हियाव हमें बदल देता है। हमारे बात करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारा प्यार करने का तरीका, हमारा जॉब करने का तरीका, हमारी सेवकाई और मिनिस्ट्री करने का तरीका। इट ऑल चेंजेस। देयर इज नथिंग टू फियर। कुछ डरने का ही नहीं है, बिकॉज हम ही आशीष का मूल है। और जो आशीषित होते हैं वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं, वो बहुत हियाव के साथ जीते हैं, वो बहुत बोल्ड होते हैं। आमेन। प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में रफ्तार से काम करता है, सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है प्रभु का वचन। और हम देख सकते हैं, ओह, एक सीड वहां बोया था, जर्मिनेट हो रहा है, कोपल निकल रही है, ओह ये बड़ा हो रहा है, अरे ये हो रहा है। एंड एवरीवेयर हमारे चेहरे पे परमानेंट मुस्कुराहट। वी आर स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, और ये मुस्कुराहट दिल से आ रही है और आंखों में आंसू है। रोने वाले नहीं कि हम दुखी हैं, बिकॉज वी आर ग्रेटफुल टू गॉड। हम प्रभु का धन्यवाद 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 करते। हम ही ब्लेसिंग है, हम ही ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग का इंतजार मत करो, मूव टू बी द ब्लेसिंग। आप ही तो ब्लेसिंग हो। इंतजार मत करो कब ब्लेसिंग है, कि आप ही तो ब्लेसिंग हो। एक्ट लाइक इट। ऐसा बिहेव करें, ऐसा चलें, ऐसा चाल चल रखें, ऐसी बातें करें, सारा वातावरण हिल जाएगा। क्योंकि वातावरण क्या? परमेश्वर के महान लोग जो ब्लेसिंग है, हमें बुला रहे, हमको घोषणा करे, सब कुछ उलट जाएगा जो गलत था। सारी चीजें, सारी कायनात आपके साथ कोऑपरेट करेगी, क्योंकि ये कायनात, ये नेचर, ये वर्ल्ड, ये पूरा ब्रह्मांड प्रभु के वचन से थर थर कांपता है। और आप ही वो ब्लेसिंग है। आप ब्लेसिंग से लबरेज है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जी उठाया है अपने द्वारा। मसीह में आप मरे थे, मसीह के साथ जी उठे। हालेलुया। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, आज से आप किस
टशन में वॉक करेंगे एज अ ब्लेसिंग. हाउ विल यू वॉक एज अ ब्लेसिंग? क्या चाल होगी, क्या तरीके होंगे आपके? या सो गॉड ब्लेस यू बिकॉज यू आर द ब्लेसिंग. और मेरा आखिरी पॉइंट, आपका जी उठना आपकी गवाही है. और ये सिर्फ आपके ब्रेक थ्रू के बारे में नहीं, आपके छुटकारे के बारे में नहीं है. बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलने जा रही हैं आपको देख करके. हालेलुया. मैं पढ़ना चाहूंगी यूहन्ना 11:45. और वहां ऐसे लिखा है, इसलिए बहुत से यहूदी लोग जो मरियम के पास आए हुए थे, उन्होंने देखा कि यीशु ने क्या किया और उन्होंने विश्वास किया. जब आपकी जिंदगी में सब कुछ जी उठेगा, बहुत से लोग मानने वाले हैं कि आपकी गवाही उत्तम है. दे विल से, ये तो मेरे पड़ोसी लोग थे, मैं तो इन्हें दिन भर देखता हूं, अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ, कमाल हो गया, कुछ तो बात है. हालेलुया. लाजरस का जी उठने ने सिर्फ उसके बहनों को और लाजरस को ब्लेस नहीं करा, बहुत सारे यहूदी लोग प्रभु के पास आए. एक खुदा के दास थे, वो एक्सकवेशन कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें उठाई कि मैं लाजरस की जरा पता तो करूं ग्रेव कहां पर है. तो उनको तो उस एक्सकवेशन बुक में, तमाम एक्सकवेशन में कुछ भी नहीं मिला. फिर उन्होंने सोचा ऐसा क्यों है, लाजरस की कब्र के बारे में क्यों नहीं लिखा है उसमें. तब उन्हें समझ में आया लाजरस का चमत्कार इतना बड़ा चमत्कार था कि दुनिया में लोग उसके बारे में बात करते रहे और उस जगह को प्रिजर्व किया गया. लोग दूर दूर से देखने आते थे, कहाँ गाड़ा था उसको, कहाँ से जी उठा. ये टॉकिंग पॉइंट था. एक बड़े सीनियर स्कॉलर थे, उनका नाम था यूसबिस, 330 एडी में. उन्होंने भी कहा कि वो देखने गए बेथनी एरिया में इस ग्रेव को, और उन्होंने कहा अरे बेथनी में उस जगह पे लाजरस की ग्रेव है. तो 300 साल बाद भी वो ग्रेव उन्होंने देखी और उसके बारे में वर्णन करा. और आज भी, क्योंकि वो ग्रेव एक ऐसा चिन्ह था किसी का जी उठना, किसी का बदल जाना, कि वो ग्रेव आज भी है. उसकी एक्सकवेशन करने की जरूरत नहीं है. तो आपकी जिंदगी ऐतिहासिक बनने वाली है, क्योंकि आपकी जिंदगी में पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं और आप नई चीजों में, प्रभु की चीजों में जिंदा हो रहे हैं. हालेलुया. जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करते, वो खुद को रिवील कर रहे हैं. लोग आपकी जिंदगी को देखेंगे, अरे यीशु मसीह ने ये करा, ये यीशु मसीह, आपके यीशु मसीह की तारीफ हो रही है. चाहते हैं ना हमारी जिंदगी से तारीफ हो, तो सही से चलिए. आज जी उठने वाला दिन है. आमेन. फिर से खड़े हो जाइए, रिफ्रेश योरसेल्फ, सारे गमों को भूल जाइए. लेट्स गेट अप, लेट्स वेक अप. दिस इज द मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस टुडे. और कुछ लोग आपकी कहानी को बड़ी बड़ी दूरों तक जाके कहेंगे. मुझे याद है जब शुरू में मेरी लाइफ में चमत्कार होते थे, तो मैं लोगों को बताती थी, तो मेरी कजन सिस्टर की बेटी ने कहा, मेरी मासी के यीशु मसीह, आपने उनके लिए तो बारिश रोक दी थी, प्लीज मेरे लिए बारिश रोक दीजिए, जैसे उनके लिए किया था मेरे लिए कर दीजिए. एंड देन शी कॉल्स मी, आपके जीसस से तो मेरे लिए भी बारिश रोक दी, एंड मैं अब इस जीसस से और भी चीजें मांगूंगी. आमेन. सो आप ही वो साइन पोस्ट हैं. लोगों को जीसस तो नहीं पता, लेकिन आपका पता मालूम है, आपका फोन नंबर भी मालूम है. गेट रेडी, यू गोना गेट मोर फोन कॉल्स. आप हैं वो प्रूफ. अब यीशु मसीह के जी उठने के, यू एंड आई आर द प्रूफ. सो शाइन, इसलिए चमकिए. और अब हम प्लीज डैबल ना करें पाप के साथ. नो मोर अलाउड. वी हैव टू वॉक कंसिस्टेंटली. अगर आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है तो नथिंग. खुदा के लोग कंसिस्टेंट होते हैं, लगातार एक जैसे. दे ऑलवेज शो अप, दे ऑलवेज टेल द ट्रूथ. वो हमेशा यीशु के बारे में बात करते हैं, उनका कैरेक्टर कंसिस्टेंट होता है. सो दैट इज द कंसिस्टेंसी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. आमेन. तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, कौन इंतजार कर रहा है आपकी टेस्टिमनी के लिए? कुछ लोग इंतजार कर रहे, उनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, उनका उद्धार आपकी टेस्टिमनी पे निर्धारित है. व्हेन यू वॉक राइट, many are going to accept the Lord. Many. So rise up to rise up. तैयार हो जाओ खड़े होने के लिए. और मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूंगी. May your resurrection be a beacon of hope to those around you, and may your story inspire others to believe in the power of Jesus. आपकी कहानी
एक ऐसी ज्योति हो जो दूसरों की जिंदगी को रिफ्रेश कर दे और वो सब यीशु मसीह से लिपट जाए, चिपक जाए, जैसे आप चिपके हुए हैं। हालेलुया। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मैं आपसे कहती हूं, जी उठे, सोच समझ के जी उठे, राइज अप, वेक अप, गियर अप, खड़े हो जाए, अपने आप को लेस करें, शैतान को हरा दें और आगे चलें। तो 4 चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। 4, नंबर 1, हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में मरनी चाहिए, लेट इट डाई इन जीसस नेम, डाई वेल, अच्छे से सत्यानाश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। आमेन। और दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, लिव अगेन, जीने के लिए तैयार हो जाइए, अपने दिल को एनकरेज करिए। It's going to happen. It's going to happen. It is possible because of what Jesus has done on the cross. यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जाने की वजह से आप जी उठने वाले हैं और जिए उठे हुए जीवन में आप मोर देन कॉन्करर, आप विजयी हैं। और तीसरी बात, वॉक बोल्डली, हियाव से चलना है, डरपोक दब्बू लोगों की तरह नहीं, जो खुदा की लाइफ में गलत चीजों को छोड़ दे, सही चीजों को लेके चलते हैं, वो तो बोल्डली ही चलते हैं, उन्हें किसी चीज का डर ही नहीं है। वॉक बोल्डली बिकॉज यू आर द ब्लेसिंग, आप ही आशीष है, हियाव के साथ चलिए। चौथी बात, आप ही वो चिन्ह है, परमेश्वर का चिन्ह है, आप ही वो क्रूस है जो लोग देख रहे हैं, जिसमें से लाइट निकल रही है, जो ब्लेसिंग है, जिसमें से पुनरुत्थान की महिमा दिख रही है। यू आर द लाइट, यू आर द लाइट, और उसे दिखने दीजिए, लोगों पे असर होने दीजिए, लोग आपको देखें और दंग रह जाए, देखते रह जाए। हाँ, चेहरा वही है, लेकिन गॉड की लाइट निकल रही है। So don't be shocked, it's going to happen with you. Amen. Are you motivated today with this message? आज आपको प्रोत्साहन मिला है संदेश से? Okay, now come on everybody, rise up, stand. अब वक्त आ गया खड़े होने का। मैं आपसे कहती हूँ, आज मैं आपको न्योता देती हूँ कि कुछ चीजों को आपको गिव अप करना है। आप अपने हाथों को ऐसे करेंगे और जो भी वो चीजें गिव अप करनी है प्रभु के सामने समर्पित करेंगे, जिससे जीसस में सब कुछ आपको दे। कम ऑन, स्टार्ट टॉकिंग टू गॉड। शबरा खर शबरा बरा 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 खर शबरा शिबरा बरा बरा बरा। परमेश्वर, हम अपनी गंदी आदतें, हम अपनी गंदी बातें, हम बहुत सारा घमंड, दुष्ट बातें, कड़वाहट, बुरी आदतें जो हमें बांधे हुए अभी भी और सेटन के पिंजरे में डाल रखा है उसने हमको, आज हम उन सबको आपको समर्पित करते हैं। बोल्डली हम समर्पित करते हैं। वी गिव देम अप इन जीसस नेम। प्रभु, हम इन कब्रों की कपड़ों को छोड़ते हैं राइट नाउ, छोड़ते। गिव इट अप, कम ऑन पीपल, मेक द डिक्लेरेशन, आई गिव इट अप इन जीसस नेम, आई गिव इट अप इन जीसस नेम। शबरा बरा 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 शिबरा बरा शबरा खर शबरा। लॉर्ड, हम इन सब चीजों को हटाते हैं। वी डस्ट देम ऑफ आवर बॉडी, हम अपने ऊपर से हटाते हैं, अपनी जिंदगी से हटाते हैं। बी आउट फ्रॉम आवर लाइफ इन जीसस नेम। निकल जाओ वो सारी चीजें जो गॉड से के विपरीत है, जो प्रभु के अनुसार नहीं है, निकलो मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से। आमेन। गुड, फैंटास्टिक, लेट्स गिव अ क्लैप ऑफरिंग। यू हैव डन ग्रेट, आपने बड़ा बढ़िया करा। अब हमें क्या करना है? मरी हुई हड्डियों को जिंदा करना है। कम ऑन, आपको पता है कौन सा वो क्षेत्र है आपकी जिंदगी का जो सही नहीं है? मे बी यू से, हे मेरे ऑफिस में ना मेरा काम अच्छा नहीं होता, आई एम नॉट सो ग्रेट, मुझसे ये नहीं होता। कम ऑन, स्टॉप दैट कन्फेशन, स्टॉप इट। नहीं बोलना ऐसे, बोलिए ड्राई बोन्स लिव, मरी हुई हड्डियों तुम्हें जिंदा होना पड़ेगा। सो क्या बोलेंगे आप उस वक्त? आप बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, मुझ जैसा एम्प्लॉय नहीं, मैं ईमानदारी से काम करता हूं, मेरा काम एक्सेलेंट है, परमेश्वर मेरे साथ हेल्प करते हैं, पवित्र आत्मा मेरी हेल्प करते हैं। इस तरीके से आप एक एरिया ले लीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। सो स्टार्ट स्पीकिंग, जोर से बोलना है। पड़ोसी क्या सुन रहे से आपको क्या करना है? अगर आपको आपके जो साथ खड़े हो से परेशानी, तो आगे जाके खड़े हो जाइए। बट नाउ
is the time I'm giving you 2 minutes to make those declarations of that area, वो क्षेत्र जो आपकी जिंदगी में कमजोर है, उसमें आपको जोरों से बोलना है. मैं टंग्स में बोल रही हूँ, बट आपको जोर से बोलना है वो क्षेत्र. इंग्लिश में, हिंदी में. कम ऑन. शबरा बरा 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 बरा. स्पीक लाइफ ओवर ड्राई बोन्स एंड प्रे फॉर न्यूनेस. सूखी हड्डियों पर जीवन बोले और नवीनता के लिए प्रार्थना करें. कम ऑन. शबरा बरा 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 बरा. मेक इट. प्रे. शबरा बरा 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 बरा. शबरा बरा 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 बरा. शिबिरा खरश. कम ऑन, लाउडली, जोर से बोलिए. डजंट मैटर, दूसरे को सुनने दीजिए. आप गॉड को सुना रहे. शबरा खरश. शबरा बरा 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 बरा. शिबिरा खरश. शबरा बरा 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 बरा. शिबिरा खरश. शबरा बरा बरा बरा. इन जीसस नेम वी प्रेड. आमेन. अब मैं आपके ऊपर घोषणा करती हूं, आप अपने सर पे हाथ रखेंगे. यू आर द ब्लेसिंग. यू आर द ब्लेसिंग. आप आशीष है. आप आशीष का मूल है. आप ब्लेसिंग है. आप ब्लेसिंग है. सारे वो क्षेत्र जो मरे हुए थे, जिंदा हो जाओ, जो प्रभु के अनुसार है. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. ये अच्छे लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं, ये रेजरेक्शन है, ये लाइफ है. ये यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन ये भी जी उठे. इनकी जिंदगी में पुनरुत्थान है. दे आर द रेजरेक्शन एंड हैव द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन जीसस नेम. आमेन, आमेन, आमेन. आप खड़े हुए हैं ना, बैठना नहीं. खड़े रहिए. कम ऑन. अब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे. लुक एट मी. बिकॉज ही डाइड, आई लेट द ओल्ड मी डाई. Because he died, I let the old me die. क्योंकि वो मारे गए, मैंने भी पुराने स्वभाव को मार दिया है. क्योंकि वो मारे गए, मैंने भी पुराने स्वभाव को मार दिया है. Amen. Because he rose again, I arise. Because Jesus rose again from the dead, I arise. क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मैं भी जी उठता हूं. क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मैं भी जी उठता हूं. As Jesus is the resurrection, I am the resurrection. क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान है, मैं भी पुनरुत्थान होता हूं. Because he lives, I live. Because he lives, I live. क्योंकि यीशु मसीह जीते हैं, मैं भी जीता हूं. क्योंकि यीशु मसीह जीते हैं, मैं भी जीता हूं. And now I walk not as a victim, but as the vessel of his blessing. And now I walk not as a victim, but as a vessel of his blessing. और अब मैं चलता हूं पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि आशीर्वाद के रूप में. और मैं आशीर्वाद का पात्र हूं. यीशु मसीह सबसे बड़ी गवाही है इस जगत में. Jesus is the greatest testimony of this world. And I am carrying the greatest testimony. और मैं सबसे बड़ी गवाही लेके चलता हूं. और अंत में I am an overcomer. मैं विजेता हूं. I am an overcomer. मैं जयवंत से बढ़कर हूं. I am more than conqueror. I am more than conqueror. Amen. आइए हम लोग सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप मुर्दों में से जी उठे. और हम ये मानते हैं आपके साथ हम मारे गए, हम गाड़े गए और हम भी जी उठे हैं. और अब हम हारा हुआ नहीं फील करेंगे, क्योंकि दुष्ट की कोई भी चाल आपके जी उठने के सामने खड़ी नहीं हो सकती, तो वो हमारे सामने भी नहीं खड़ी हो पाएगी. और हम हर क्षेत्र में विजेता हैं और हम हर क्षेत्र में जयवंत से बढ़कर हैं. थैंक यू फॉर द रेजरेक्शन. इन जीसस नेम, आमेन. सो मैं इसी के साथ आपकी इजाजत लूंगी. प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद.